नमस्कार, आप सभी का कक्षा प्लस के इस ऑनलाइन क्लास के अंदर स्वागत है। आज अपन पढ़ेंगे राजनीति विज्ञान, राजनीति यानी इंडियन जो पॉलिटी है उसके महत्वपूर्ण क्वेश्चंस, जो करीबन 128 क्वेश्चंस होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ये आपके सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, आरएस और पटवारी वगैरह जो एग्ज़ाम है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखें, आप ध्यान से। शुरू करते हैं आज की क्लास। अपन देखें, आज का जो अपना पहला क्वेश्चन है वो है कैबिनेट मिशन में इनमें से कौन शामिल नहीं था। तो सबसे पहले अपन को ध्यान देना है, कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे। उनमें से लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे, ये स्टेफर्ड क्रिप्स ये भी थे, और एवी अलेक्जेंडर ये भी थे। और ये इस कमीशन के जो अध्यक्ष थे, कैबिनेट जो मिशन है इसके अध्यक्ष थे। और ये भारत मंत्री थे। कौन थे? भारत मंत्री थे। तो इसमें कौन नहीं थे? बर्टन नहीं थे। एक मिनट, बर्टन नहीं थे, बाकी ये तीनों के तीनों इसमें थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, कैबिनेट मिशन ने अपनी योजना कब प्रकाशित की? कैबिनेट मिशन ने अपनी योजना जो है 16 मई 1946 को, 16 मई 1946 को क्या की है? प्रकाशित की है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, संविधान सभा के अस्थायी उपसभापति कौन नियुक्त हुए? यानी जो संविधान सभा थी उसके अंदर जैसे अध्यक्ष थे अस्थायी, फिर एक अध्यक्ष थे स्थायी, वैसे उसी प्रकार से अस्थायी उपाध्यक्ष भी थे इसके अंदर, है ना। तो उनकी बात हो रही है यहाँ पे। संविधान सभा के अस्थायी उपसभापति कौन नियुक्त हुए? बताएं आप। संचित पटेल नहीं है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ये नहीं है, ये अस्थायी सभापति थे। वीटी कृष्णाचार्य नहीं है। तो कौन है इसके अंदर? फ्रैंक एंथोनी, ये इसका राइट आंसर है, फ्रैंक एंथोनी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की गई थी? संविधान सभा के लिए कुल संख्या, सदस्य संख्या जो निर्धारित थी वो है 389। संविधान सभा के लिए कितने सदस्य संख्या थी? 389, ध्यान रहेगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, संसद भवन में ट्रस्टी विथ डेस्टिनी यानी भाग्य वधु से चिर प्रतिष्ठित भेंट या मुलाकात भी कहते हैं इसको, ये वाला जो प्रसिद्ध भाषण है किसके द्वारा दिया गया या किसने दिया? तो बताएं। डॉक्टर अंबेडकर ने नहीं दिया था, सरदार पटेल ने भी नहीं दिया था, फ्रैंक एंथोनी ने भी नहीं दिया। तो किसने दिया है? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये प्रसिद्ध भाषण दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अब अपन। संविधान सभा की पहली समिति का नाम क्या था? संविधान सभा की जो पहली समिति, संविधान की सभा जब बनी उसके द्वारा बहुत सारी समितियों का गठन किया गया था। उसमें जो पहली समिति थी, सबसे पहली समिति का नाम है कार्य संचालन नियम निर्माण समिति। यानी कि सबसे पहले कार्य संचालन के नियम बनेंगे, उसके अनुसार ही कार्य होगा। तो आपको ध्यान रखना है, पहली समिति का नाम है कार्य संचालन नियम निर्माण समिति। इसके बाद में सारी समितियां कार्य करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आज का, इनमें से कौन प्रारूप समिति में शामिल नहीं थे? यानी संविधान का जो प्रारूप मिस होता है ड्राफ्ट, जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसमें जो सदस्य थे उनमें से कौन नहीं थे? इसमें देखें आप 7वें क्वेश्चन के अंदर, डॉक्टर के मुंशी थे इसमें, BM मित्रा थे, DP खेतान थे, एनी मस्क्रीनी नहीं थी। यानी कि जो संविधान सभा की प्रारूप समिति के अंदर महिला ये जो है एनी मस्क्रीनी ये नहीं थी। प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? टोटल 7 सदस्य थे। नेक्स्ट है, संविधान सभा हेतु जुलाई 1946 में हुए चुनावों में कांग्रेस को कितनी सीटों पर विजय प्राप्त हुई थी? सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, संविधान सभा तो जुलाई 1946 में क्या हुए? चुनाव हुए थे। उसमें कांग्रेस को कितनी सीटें प्राप्त हुई थी? उसमें कांग्रेस को 208 सीटें प्राप्त हुई थी। 208 इसका आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा ने अंतिम रूप से संविधान कब पारित किया? जो संविधान सभा है उसने संविधान को अंतिम रूप से कब पारित किया? बताएं।
26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1950 या 26 जनवरी 1951, बताएं। 26 नवंबर 1949 को अंतिम रूप से पारित किया था। पारित होना अलग बात है, लागू होना अलग बात है। ठीक है, पारित हो गया था 26 नवंबर 1949 को, लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, ध्यान रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं आज अपन। भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया या किसके द्वारा किया गया है? ब्रिटिश पार्लियामेंट, सही है क्या? नहीं। भारतीय संसद, भारत के संविधान का निर्माण संसद ने किया था? नहीं किया था। 1946 में बनी अंतरिम सरकार ने किया था संविधान का गठन? नहीं, ये भी नहीं होगा। सही आंसर होगा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, यानी कि इसको हिंदी में बोलते हैं संविधान सभा। संविधान का निर्माण करने के लिए संविधान सभा गठित की गई थी, उसने संविधान का निर्माण किया है। 10वें का आंसर होगा ब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपात उपबंध किस देश के संविधान से लिए गए? यानी भारतीय संविधान के अंदर जो आपातकाल लागू करने के जो प्रावधान है वो कौन से देश से लिए गए हैं? वो जर्मनी, ऑप्शन देखते हैं अपन, जर्मनी, दक्षिण अफ्रीका, पोलैंड और रूस। तो इनमें से सही जो आंसर होगा अपना वो होगा जर्मनी। सही आंसर क्या है? जर्मनी। आपातकाल के प्रावधान जर्मनी से लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान में भारतीय संघ के लिए यूनियन ऑफ स्टेट शब्द का प्रयोग किस देश के संविधान की देन है? यानी भारतीय संविधान के अंदर जो यूनियन ऑफ स्टेट जो शब्द है ये किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन है अपने पास कनाडा, जर्मनी, रूस, ब्रिटेन। कौन सा होगा इसमें से, बताएं। इसमें से होगा कनाडा। यूनियन ऑफ स्टेट जो शब्द है वो कनाडा के संविधान से लिया गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, अजमेर से संविधान सभा में कौन शामिल हुए थे? यानी कि जो अजमेर मेरवाड़ा था वहां से संविधान सभा में कौन है शामिल हुए थे? ऑप्शन है अपने पास हरिभा उपाध्याय, मुकुट बिहारी लाल भार्गव, राज बहादुर या शैतान सिंह रावत। इसका सही आंसर है अपना मुकुट बिहारी भार्गव। भारतीय संविधान सभा में अजमेर का प्रतिनिधित्व मुकुट बिहारी भार्गव ने किया था। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा में एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी? यानी संविधान सभा के अंदर जो टोटल सदस्य थे उसमें से एकमात्र मुस्लिम महिला थी, जिनका नाम क्या है? ऑप्शन देखते हैं अपन, बेगम हजरत नहीं थी, है ना, बेगम नुसरत खां ये भी नहीं थी, बेगम एजाज रसूल, शमीरा रसूल नाम की कोई महिला संविधान सभा में उपस्थित नहीं थी। तो सही आंसर होगा अपना बेगम एजाज रसूल, ये संविधान सभा में एकमात्र मुस्लिम महिला थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी महिला संविधान सभा की सदस्य नहीं थी? संविधान सभा की सदस्य नहीं थी महिला, 4 महिलाएं, इनमें से मालती चौधरी थी, पूर्णिमा बनर्जी भी संविधान सभा में थी, कमला चौधरी भी थी, पार्वती गांधी नहीं थी। तो इसका आंसर होगा सही द। इसमें अपन को क्या चूज करना है? सदस्य नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, देखें आप, भारत की पहली अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ? भारत की जो पहली अंतरिम सरकार है उसका गठन बताना है आपको, कब हुआ? इसका आंसर है अपना, देखते हैं, सबसे पहले ऑप्शन देख लेते हैं। 24 अगस्त 1946, 24 जनवरी 1946, 9 दिसंबर 1946 या फिर 11 दिसंबर 1946। इसका राइट आंसर होगा 24 अगस्त 1946। ऑप्शन ए आपका सही होगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा भाग निरस्त कर दिया गया है? भारतीय संविधान के अंदर टोटल कितने भाग हैं? 22 भाग हैं, उसमें से एक भाग को निरस्त कर दिया गया था, वो कौन सा भाग है?
भाग 7, भाग 9, भाग 6 या भाग 9A। तो इसमें से समाप्त कर दिया गया है, भाग 7 को समाप्त कर दिया गया है। क्यों किया गया है? ये वर्तमान के जो नियम थे उसके अनुरूप नहीं था, उसको समाप्त कर दिया गया। अब इसकी जगह ये जो भाग 9A, 9B वगैरह इन्होंने ले लिया। देखें आगे, देश में वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत लगाया जा सकता है? देश में वित्तीय आपातकाल, देखें आपातकाल 3 अनुच्छेदों के तहत लगाया जाता है, अनुच्छेद 352, 356 और 360। 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है, 356 के तहत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, और अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है। तो यहाँ पे अपना सही आंसर कौन सा होगा? वित्तीय आपात पूछा है ना, तो वित्तीय आपात के लिए है अनुच्छेद 360। 18वें क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रस्तावना की भाषा किस देश के संविधान से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया, पोलैंड, दक्षिण अफ्रीका या जापान? जो प्रस्तावना है ना, संविधान का प्रस्तावना, इसको प्रेम्बल भी बोलते हैं, और इसकी जो प्रस्तावना की जो भाषा है वो किस देश के संविधान से ली गई है? इसका सही आंसर होगा अपना ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रस्तावना की भाषा ली गई है। यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल नहीं है? यानी कि यहाँ पे जो 4 विषय हैं इनमें से एक विषय ऐसा है जो समवर्ती सूची का नहीं है, बाकी 3 विषय समवर्ती सूची में है। तो विद्युत कौन सी सूची का है? समवर्ती सूची का है। विवाह व विवाह विच्छेद यानी कि तलाक और शादी जो होती है ना, वो भी समवर्ती सूची का विषय है। शिक्षा भी समवर्ती सूची का है। तो पुलिस नहीं है। आपको इसको कैसे ध्यान रखना है? अलग अलग राज्यों की पुलिस अलग अलग होती है, उनके यहाँ पे जो शोल्डर पे जो स्टिकर लगे हुए होते हैं वो अलग अलग होते हैं। जैसे राजस्थान पुलिस का जो लोगो है उसके अंदर क्या है? विजय स्तंभ का चित्र बना हुआ है। अपन इधर जाते हैं पश्चिम बंगाल में, वहाँ की जो पुलिस है या गोवा की जो पुलिस है उनकी यूनिफॉर्म देखते हैं, उनकी यूनिफॉर्म वाइट होती है। तो पुलिस अलग अलग राज्यों का विषय है, तो वहाँ की यूनिफॉर्म भी अलग होगी। विवाह व विवाह विच्छेद समवर्ती सूची के अंदर आता है, क्योंकि इसके लिए जो कानून है भारत सरकार भी बनाती है और अलग अलग राज्यों की सरकारें भी बना सकती है इसके ऊपर, इसलिए यह समवर्ती सूची का विषय है। शिक्षा भी समवर्ती सूची का विषय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन अनुच्छेदों को राष्ट्रीय आपातकाल के समय भी स्थगित नहीं किया जा सकता है? यानी कि अपने पास जो अनुच्छेद है इनमें से कौन से अनुच्छेदों को जब देश के अंदर राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है उसमें स्थगित नहीं किया जाएगा उस समय? सबसे पहले देखते हैं ऑप्शन ए, अनुच्छेद 14 से 18 इसको स्थगित किया जा सकता है, यह समानता का अधिकार है, इसको किया जा सकता है। अनुच्छेद 28 से 30 इसको भी स्थगित किया जा सकता है। अनुच्छेद 17 और 19 को भी स्थगित किया जा सकता है। अनुच्छेद 20 और 21 को स्थगित नहीं किया जा सकता है। यानी देश में आपातकाल लगेगा उस समय भी ये लोगों को ये जो अधिकार है ये मिले हुए रहेंगे, अनुच्छेद 20 और 21। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? अस्पृश्यता, उपाधियों का अंत, सरकारी नौकरी या संपत्ति? संपत्ति से संबंधित 300A है या क्या? 300A है ना। सरकारी नौकरी से संबंधित कौन सा है? 16। उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 में है। तो अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? अस्पृश्यता। अस्पृश्यता यानी अनुच्छेद 17 मीन्स खतरा होता है, आप भेदभाव करेंगे, अनटचेबिलिटी करेंगे तो आपके खिलाफ पुलिस कार्रवाई करेगी और आपकी ऐसी सजा होगी जिसके अंदर बेल भी नहीं मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? अपन बात करते हैं कि भारत के अंदर जो संसद है, संसद का जो निम्न सदन है जिसका नाम है लोकसभा, उसके अंदर टोटल 131 सीटें क्या है? आरक्षित है, जिसमें से एससी के लिए और एसटी के लिए अलग अलग है। एससी के लिए है 84 और जो एसटी है उसके लिए है 47, ये एसटी के लिए है 47। टोटल कितनी हो गई? 84 और 47, 131। यानी कि अपना सही आंसर होगा ब। 84 सीटें एससी के लिए आरक्षित है, किसमें? लोकसभा में।
राज्यसभा में किसी भी कम्युनिटी के लिए, किसी भी कास्ट के लिए, किसी भी कैटेगरी के लिए सीटें आरक्षित नहीं होती, ये ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान से संसद के लिए कितने सदस्यों का निर्वाचन होता है? ध्यान से देखें क्वेश्चन को। राजस्थान से संसद के लिए पूछा है, यहाँ पे किसी सदन विशेष के लिए नहीं पूछा है। कितने सदस्यों का निर्वाचन होता है? तो देखते हैं अपन, 25 तो लोकसभा में होते हैं, 10 राज्यसभा में, यानी 25 प्लस 10 टोटल 35 सदस्य। तो इसका सही आंसर होगा 35 सदस्यों का निर्वाचन होता है राजस्थान से। ये जो 25 जो सांसद है ये प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा चुने जाते हैं, और 10 सांसद हैं ये राज्यसभा के द्वारा भेजे जाते हैं, विधानसभा के द्वारा राज्यसभा में भेजे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ग्राम पंचायतों का गठन, ये आरपीएससी का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है, हाँ इसीलिए आपको दिया है। ग्राम पंचायतों का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 39 के। तो इसका सही ऑप्शन है अनुच्छेद 40, यानी कि ब। ग्राम पंचायत का गठन कौन से अनुच्छेद के तहत होता है? ध्यान रहेगा, आर्टिकल 40। आज की क्लास के अंदर अपन इतना ही करेंगे, आगे वाली जो अपनी क्लास होगी उसके अंदर और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। आप हमारे और वीडियो देखें, आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।